तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। आपने हमारी आजादी को छीनने की कोशिश की है, अभी छीनी नहीं गई है। हम कुर्सी छीन लेंगे, सत्ता को उखाड़ देंगे, परिवर्तन कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये आंदोलन तो पहले होने नहीं देंगे। हम संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जंतर मंतर तक हम घेराव करेंगे। हम नहीं, ना हम सोएंगे ना हम खाएंगे, हम अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार हैं अपनी आजादी के लिए। अधिकारों का कानून अगर गवर्नमेंट बनाएगी, आपने बोला कानून अगर गवर्नमेंट बनाएगी, क्या ये गवर्नमेंट अपनी मनमानी 5 साल बाद कर लेगी क्या? फिर नहीं आना क्या उसे? ये सवाल जायज है। फिर नहीं आएगी वो, लास्ट मौका तो लास्ट ही रह गया इनका। साल तो झेलना पड़ेगा ना, आपने सुनो, हम 1 मिनट नहीं झेलेंगे, हम एडवोकेट हम 1 मिनट नहीं झेलेंगे। और अगर उन्हें ये लगता है कि इनका कानून ये चलेगा तो इस भूल में भ्रम में बिल्कुल ना जिए कि ये कानून उनका लागू होगा। सरकार को धमकी दे रहे हैं आप तो। बिल्कुल दे रहे हैं, हम सरकार को धमकी दे रहे हैं। कह दिया था धमकी है। चैलेंज जो बहका वातावरण मोदी ने पैदा कर रखा है, उसकी सरकार ने पैदा कर रखा है, उसके मंत्रियों ने पैदा कर रखा है, दलाली। और बीसीआई सबसे बड़ी दलाल कंपनी बन चुकी है। वो कारपोरेट के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद जजेस को भी हाईजैक किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ये आंदोलन अब न रुकेगा न थमेगा। और देखो, ना हम बटे हैं ना हम कटेंगे, हम एकजुट रहेंगे अपनी ताकत के साथ, अपनी युवा शक्ति के साथ, अपनी नारी शक्ति के साथ। का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी आमदनी थी प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, हम कोई गवर्नमेंट वाले तो है नहीं कि जो हम कंप्लेंट को हारने के बाद उसे 2.5 लाख रुपए दें। या तो आप हमारी फीस 10 लाख कर दें, चाहे वो केस क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो। अगर हमें 10 लाख रुपए पर हेयरिंग के मिलते हैं तो हम उसमें से 2.5 लाख दे भी दें। वो एक निश्चित इसका भी बिल बना दिया जाए कि हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें हम 2.5 लाख आपको रिटर्न करेंगे। बचे वो कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट ये कहता है कि मुझे 50,000 रुपये मिलते हैं हारने के बाद, तो उसको 50,000 रुपये जजेस देना, क्योंकि ऑर्डर तो वही करते हैं फेवर इन फेवर का। इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमारा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें हम पेश करते हैं। गलती ना गलती तो डिसाइड जज ही करते हैं, तो जज को इस बात में पैसा देना चाहिए। अगर 2 एडवोकेट आपस में लड़ते हैं तो ये तो निश्चित है कि एक को तो हार होगी, एक को जीत होगी। अब दोनों जीत सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। यही कानून और यही नहीं है कि एक हार एक जीत। पूछो भाई दोस्त। सर, सरकार की मंशा चाहे इसमें कुछ हो या ना हो, उनका तो इस चीज़ में एक ये काम बन गया है एक डेमोक्रेसी को तोड़ने का, कि जब जब वो ये सरकार आती है कुछ ना कुछ नया लाती ही है, जिससे कि जनता को कभी एडवोकेट प्रदर्शन करते हैं, कभी आम जनता प्रदर्शन करती है, कभी नया युवा प्रदर्शन करता है। क्या इस गवर्नमेंट के पास और कोई काम नहीं है? जी, इसमें अगर ये लोग ये सोचते हैं कभी आज हम पे नंबर आया एडवोकेटों पे, कल को डॉक्टरों पे भी आने वाला है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेफ इन सेफ तो नहीं है। जब आप लोगों को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले तो आपसे राय मांग रहे हैं, राय दीजिए, आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, उन्होंने राय की जरूरत क्या, ये बिल लाने की उनको जरूरत क्या पड़ी? अगर उन्हें बिल लाने थे, समय के साथ संशोधन तो होता है ना, हर चीज में होता है सर। समय के साथ महंगाई भी बढ़ी है, समय के साथ संशोधन होता तो नए युवक के लिए नौकरी लाए ना। ये गवर्नमेंट सीटें इतनी खाली पड़ी, इसमें स्टाफ लाए। हमारे कोर्ट के आदेश से ज्यादा हम लाइन में लगे रहते, 2-2 घंटे हम वेस्ट करते, उसमें लाए ना। ये नए एडवोकेट के लिए थोड़ी ना लाना पड़ेगा, ये बताइए आप। उलझी हुई चीज बना देते एडी का, तो फिर भी रास्ता निकल जाता, लेकिन जो उलझ जाती है ना उसको सुलझाने में काफी टाइम लग जाता। मगर हम उलझने नहीं देंगे, हम उसे तोड़ ताड़ के काट के छाट के सीधा कर देंगे। इस अमेंडमेंट चाहती है कि सरकार वकीलों करना चाह रही है। हाँ, वकीलों पे नहीं, कानून पे, क्योंकि कानून ही ऐसा जो इसे उखाड़ के बाहर फेंक सकता है, और कानून के रखवाले हैं वकील, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सरकार का इंटरफेरेंस जुडिशरी में भी शुरू हो गया है, और एक इंडिपेंडेंट आवाज होती थी वकील की, अब सरकार चाह रही है कि वकील की भी आवाज पर अंकुश लगा दिया जाए, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। पहले जुडिशरी पे अंकुश लगा दिया, अब हमारे आवाज पर अंकुश लगाना चाह रहे हैं। हम इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमें बोलने की आजादी है। जो सरकार हमारी आजादी छीनेगी, हम उसकी कुर्सी छीन लेंगे, हम उस नेता की कुर्सी उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन मीडिया में खबर नहीं आ रही
हाँ बिल्कुल, मीडिया तो वो चाहती है जो सरकार चाहेगी, मीडिया वो दिखाती है जो सरकार चाहेगी। ये तो आप भी जानते हैं, मीडिया वाले हो आप, अपनी मर्जी से सुनिए अब मैं आपको जवाब देता हूँ। जब हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी ने कहा था कि सभी सांसद एक एक गांव गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे, तो वाराणसी में लोकसभा में मोदी जी की, उन्होंने जो गांव गोद में लिया था और उसमें जब काम नहीं हुआ तो एक वहाँ लोकल पत्रकार था जिसने वहाँ की खबर छाप दी थी और उठा के उसे जेल में डाल दिया था। तो वो तो चाहता है कि मतलब जो मैं चाहूँ वो दिखाऊं। मोदी जी को ये तो पता है, मोदी जी को ये तो पता है कि छावा फिल्म कितनी अच्छी चल रही है, वो फिल्म देखने जानी है, लेकिन देश के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता मोदी जी को। मोदी जी को वो नहीं पता, छावा फिल्म का पता, छावा फिल्म हिट हो रही है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी को लोगों की परेशानी नहीं पता। ईट से गलत नहीं, बहुत गलत ले लिया, बहुत गलत। घर से देंगे। अभी सरकार ने जो ड्राफ्ट बनाया है ना, वो तो सजेशन मांग रहे थे कि 28 परिवर्तन उन्होंने अपने सजेशन किस लिए बनाया, किस लिए है ये बताओ ना। सजेशन तो बहुत दूर की बात है, क्यों बनाया, किसने कहा, हमने तो नहीं कहा, नहीं मांगा, हमने तो नहीं कहा। वो एक्चुअली उलझाना चाहती है, वो उलझाना चाहती है। आप लोग तो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक्ट मांग रहे हो। अरे हम पूरे हिंदुस्तान के लिए मांग रहे हैं, जब आपके साथ कोई दिक्कत होगी। भाई साहब ऐसा अभी आपने संशोधन की बात करी, तो फिर एक बात करें कि वकील साहब केस जीत जाते हैं, जज साहब के हाथ से केस निकाल के ले जाते हैं, तो वही वकील साहब की सैलरी काट दें, जज साहब की काट दें 5 साल की उनकी तनख्वाह, संशोधन उसमें भी कर दो। वकील साहब केस जीते, जज साहब केस हार गए क्योंकि वहाँ से क्लाइंट को बचा लिया अपने, कराओ संशोधन वहाँ पर भी, सरकार करे, सरकार के है ना नुमाइंदे, वो समान अधिकार सब बराबर। सरकार सबकी, आपकी नहीं है, सरकार सबकी है, आपकी भी मेरी भी, सरकार से कोई मतलब नहीं है। वकील साहब केस जीते, हारे जज साहब, हारे पीपी साहब, तनख्वाह उनकी भी काट दे, बराबर होनी चाहिए, उनकी भी बराबर काट दो, 10 साल की तनख्वाह उनकी, एक केस जीते खत्म 10 साल। और बात यह है, सरकार ने कभी अपने खिलाफ संशोधन करा है क्या, ये बताओ। संशोधन हमेशा लोगों के खिलाफ ही होता है। जो सरकार है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कानून लाती है, कभी किसी संगठन के तरफ सोचा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम इस बिल को लागू होने क्यों दें जब वो हमारे खिलाफ है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे खिलाफ है, जब हम पे एक्शन लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जनता भी पिस रही है, पैसे तो उनको भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। एक सेकंड, ये जो अब लाए हैं बिल लाए ना, अभी चुनाव हुए दिल्ली में, कुछ दिन पहले लिया थे, कर देते अनाउंस, अभी कर देते कुछ दिन पहले 2500 हार जाती, बात ये नहीं हारने जीतने की, 2500 सारी सरकार कह रही है, अभी लिया था चुनाव से पहले भी बिल, हार जीतने की बात मैं कर ही नहीं रहा। और नहीं वो फिर हम सोचते ना क्या करना हमने, भाई क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो सरकार को आप मानते हैं कि सरकार को आप ही लेके आए? सरकार सब लेके आए हैं, सब लेके, आप भी लेके आए हैं सरकार को, अकेला कोई नहीं लाया। वकील जाकर दूसरी बात किसानों को डंडा मार के भगा दिया, वकीलों को भगा दिया, ऐसा हो नहीं सकता। तो उधर है सरकार की तरफ, कौन सी? अरे सरकार का नुमाइंदा ही तो बैठा है वहाँ पर बीसीआई में, बीसीआई का मनन मिश्रा है तो उसी का राज्यसभा सांसद, तो वो तो वही चाहेगी ना जो वो चाहेगा। वोट तो आप देते हो मिश्रा जी को, तो मिश्रा जी कितनी बार, अब की बार मिश्रा जी आएंगे तो मिश्रा जी को भी देख लेंगे, मिश्रा जी को भी छूटेंगे एक बार। अब क्या राजा है, हर चैम्बर में नॉमिनी, 27 साल बाद आई है, 27 दिन भी नहीं चलेगी, हर चैम्बर में मिश्रा जी आएंगे, अभी डाउट मांगेंगे उनसे कि बताए नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं, दो हमें सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, वकीलों को छेड़ने का काम करा देंगे। वकील समाज का सबसे जागरूक आदमी होता है, वकील समाज का जागरूक आदमी होता है। अभी आप कहते अगर ये बिल पहले लिया था, बीजेपी की सरकार हार जाती, 500% कोई भी सरकार होती, वकील हरा के देते। सर आप कह रहे समाज में प्रभाव छोड़ता है वकील। हरा देंगे, इस ड्राफ्ट में ये भी है कि आप स्ट्राइक भी नहीं कर सकते, अब वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसी का तो विरोध हो रहा है, उसी को तो बांधने की कोशिश, अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, एक बार लागू करके तो देखें। चाहे पूरे देश की नींव हिला देंगे, नींव, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, चाहे बीसीआई का घेराव करना पड़े, लेकिन सरकार को गिरा कर आजादी दिलाई जा सकती है वकीलों के द्वारा। देश को आजाद किसने कराया? वकीलों ने कराया। तो मोदी सरकार हो या सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी, वो नाम चेंज कर दिया कोई बात नहीं, सबको गिरा दिया जाएगा। वकीलों से जो टकराएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। एक बात, कानून बनाना वकीलों का काम है,
जाहिल और अनपढ़ों का काम नहीं है जो संसद में बैठ के सोच रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे। कानून वकील बनाते हैं। क्यों? अरे कानून तो संसद बनाएगी ना। क्यों बनाएगी? कानून नहीं बना सकती, वो किसी और के लिए बना सकती है, वकीलों के लिए नहीं बना सकती। में भी आप जाओगे उससे 10 गुना वकील खाली कर डूमा में पूरे हिंदुस्तान को छोड़ दो। 6000 वकील को प्रोसिक्यूटी है तो वो 500 व्यक्ति तय नहीं करेंगे। 6000 व्यक्ति खाली एक बार में है तो हिंदुस्तान में कितनी बार है आप गिनना और फिर पता चलेगा। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। बीसीआई का क्या है इसमें? बीसीआई कठपुतली बन चुकी है। सरकार चाहती है हर कोई मेरे अधीन है, मेरी जेब में रहे, हर कोई मेरी जेब में रहे। वो केवल अंग्रेजों की नीति पे चल रही है कि चंद लोगों को लाल टुकड़े फेंक दिए और वो हमारी गुलामी करे और यही लोग नेतृत्व करे। चेयरमैन तो आप ही चुनते हैं ना, तो आपके साथ कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कई बार कड़वा पानी भी पी लेते हैं। अब बदल देंगे चेयरमैन को, बदल देंगे। सरकार भी तो हमने चुनी है, उसे भी बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस ड्राफ्ट में एक बात और कहा जा रहा है, जो वकील जैसे बाहर होते प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं कि वो कर सकते हैं जब तक उसका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बाहर में, वो वकालत कैसे कर लेगा? लेकिन अब इस बिल में तो है ना ऐसा, क्या वकालत कर सकता है? वो इसलिए कर रहे हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हैं वो। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हैं, कंपनीज में हैं, वो सारे इनके फैमिली मेंबर्स हैं। ये चाहते हैं कि वो कॉर्पोरेट उसको भी कैप्चर कर ले और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी कैप्चर कर ले। वो सारे इन्हीं के फैमिली मेंबर्स हैं।